ओम शांति। बाबा ने तो कहा ही है कि जो समय से पहले जग जाएंगे वो बुद्धिमान कहलाएंगे, भाग्यवान कहलाएंगे। लेकिन जो अभी भी नहीं जगेंगे, जैसे हिंदी वत में कहावत है ना कि उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर तो वो तो अपने पुरुषार्थ को और अपने भाग्य को खुद जाने। लेकिन ऐसे और भी आगे आने वाले सीन हैं बहुत गहरे, कि कम से कम अभी 10 बड़े सीन आएंगे जो ब्राह्मणों को वैराग्य दिलाएंगे और श्रेष्ठ तपस्वी बनाएंगे, क्योंकि कर्मातीत होना है। और जब तक हम कर्मातीत के समीप नहीं पहुंचेंगे, बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई शुरू नहीं होगी। ये बाबा की मुरली में आता रहता है। अब स्वयं के पुरुषार्थ से तो, बाबा की शिक्षाओं से तो लोग बहुत ढीले रह गए। जिनको जगना है और जो अपने टीचर खुद हैं वो तो जगे हो गए हैं। महान आत्माओं को तो किसी और को प्रेरित करने की जरूरत नहीं रहती है, वो तो जगे हैं। लेकिन जो नहीं जगे हैं वो अब जगकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। मूल्यों में, जो साकार मूल्यों में जो हम रोज सुनते हैं कि बाबा अंत में बहुत साक्षात्कार कराएंगे, बहलाएंगे। कभी कभी तो बाबा ये भी कहते कि तुम्हें पता नहीं होगा उन्होंने देखा कि विनाश कब हो गया। मतलब इतना हमें बिजी रखेगा अपनी ओर कि हमें उन चीजों का पर कोई असर नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाप समान बनने वाले ही, बाबा ने कहा, वो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कुछ लोग साक्षात्कार कराने वाले भी होंगे। बाबा तो ऊपर से चाबी लगा देगा, नीचे वाले कुछ कराएंगे और कुछ करेंगे। तो हम सभी बहुत ही अटेंशन से अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देंगे। इसलिए बाबा कहते कि अब समय उलझने की इजाजत नहीं देता है। अब समय केवल मंजिल पर निशाना रखने का और उस पर दौड़ने का है। ना इधर देखिए ना उधर देखिए, सीधा रास्ता बनाइए और भागिए। और यदि हम अब उलझ गए छोटी छोटी बातों में, जिनकी वैल्यू कौड़ी तुल्य भी नहीं है, अनमोल स्थिति अगर हमने दांव पर लगा दी, अनमोल समय यदि हमने दांव पर लगा दिया, अनमोल खुशी और शांति जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती, वो दांव पर लगा दिया, तो ये बुद्धिमता नहीं है, ये समझदारी नहीं है। इसलिए बाबा ने हमेशा हम बच्चों को 3 खाते जमा करने के लिए कहा है कि बच्चे, ये तीनों खाते ब्राह्मण जीवन में तो क्या, सारे कल्प में भी इसकी उपयोगिता कहो या इसकी आवश्यकता कहो, हमें बहुत बहुत जरूरत है। इस ब्राह्मण जन्म में बाबा ने पहला खाता जमा करने के लिए कहा है कि बच्चे, वो है स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करो। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो। और तीसरा बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे किसी भी को भी सुख देने से दुआओं का खाता जमा करो, क्योंकि जितना हम दुआओं का खाता जमा करेंगे खाता, तो उतना हमें बहुत पुरुषार्थ में तीव्र गति होने लगे। तो इन 3 खातों को जमा करने के लिए बाबा ने कहा कि चलता फिरता योग तो है ही, परंतु बैठा हुआ कम से कम 4 घंटा होना चाहिए। बैठकर 4 घंटा बहुत बड़ा त्याग है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कल की वाणी थी, बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, झरमोई झगमोई, किसने क्या कहा, रिमोल्स, व्यर्थ अनजानी गलियों में भटकना बंद करना होगा। समय को चुराना पड़ेगा, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए।
ऐसी दिनचर्या अब हमें बनानी पड़ेगी। यदि सारी दिनचर्या में कई सारा समय व्यर्थ की बातों में, यहाँ वहां घूमने में, यहाँ वहां भटकने में और भोजन का ही चिंतन करने में जा रहा है, तो फिर तीव्र पुरुषार्थ कब होगा, वो तपस्वी हम कब बनेंगे, वो धधकता हुआ बैराग कब जागेगा। बाबा ने कहा। इसलिए योग को हमें बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई है कि चलते फिरते सिर्फ एक ही योग है। बाबा ने कहा वो है आत्म स्थिति। सामने देखें तो भी हमें सामने वाले को भी आत्मा ही देखना है। तो जितना हमारा योग होगा उतना वैराग्य आता जाएगा, क्योंकि बाबा ने यहां तक भी कहा अंतिम समय में ब्राह्मणों को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा था कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, और अपनी खटिया भी छोड़नी पड़ेगी, अपनी अलमारी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भाव ये था बाबा का कि जब वो अंतिम घड़ी आएगी, दुनिया के विनाश की बात नहीं, लेकिन स्वयं की जब अंतिम घड़ी आएगी तो आप उस स्थान पर नहीं होंगे जहां आप रह रहे हो। नेचुरल है, कोई बाहर होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, तो छोड़ना ही कहेंगे ना। ये तो नहीं सोचेंगे कि बस अभी अंतिम घड़ी कैसे आ सकती है, अभी तो मेरा अंतिम घड़ी तो घर में ही होना चाहिए। तो ये बाबा ने कहा कि ये अज्ञानता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हम बाहर की चीजों को मैनेज करने में कितना समय बर्बाद कर देते। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को स्थित करें, स्थित प्रज्ञ करें। जैसे भगवान ने भी गीता में कहा है दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, तू भीतर से अपने आप को सशक्त कर, स्थिरता में लाओ। जब भीतर से स्थिर होगा, शांत होगा, सशक्त होगा, तनाव मुक्त होगा, तो बाहर की चीजों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि आने वाला समय जो है कैसा होगा। समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? तो बढ़ेगी। तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। अगर सब कुछ बढ़ना ही है तो उस समय मुझे भीतर से अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाना होगा। तो हर परिस्थिति को पार करना आसान हो जाए। इसलिए ये फोकस को चेंज करने की बहुत बहुत जरूरत है, बाहर से भीतर की ओर। क्योंकि एक गांठ मान हर एक के अंदर एक क्वालिटी होती है, और जब हर एक की क्वालिटी जब मिल जाती है तो कहते हैं ना कि गुलदस्ता कितना सुंदर हो जाता है। इसलिए किसी की क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हुए उसके स्वीकार करो। जहां एक्सेप्टेंस है, इंसानों को हम एक्सेप्ट जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करो। हर कोई हमारी तरह तो नहीं हो सकता है ना, या हमारे चाहने के हिसाब से भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की सुंदरता को कुछ और हो गई, उसको उस सुंदरता से एक्सेप्ट करो। क्योंकि तभी जीवन के अंदर सुख, शांति, खुशी ये नेचुरल रूप में फ्लो होने लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि एक कुदरत का नियम है, आप यदि किसी को खुशी देंगे कि तो खुशी मिलेगी, आप किसी को गाली देंगे तो गाली मिलेगी। जो देंगे वही वापस आना है।
ये सब इफेक्ट होता है, वही वापस आता है हमारे पास। इसलिए बाबा ने कहा कि यदि हम स्वयं संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो सामने वाला भी पवित्र बनेगा। और संपूर्ण पवित्रता को यदि देखना है तो उसका आधार यही है कि हमारी जो मन के संकल्पों की ब्रेक है वो पावरफुल होनी चाहिए। तो उसके लिए जो बाबा ने कहा कि सेकंड में फुल स्टॉप, वो लगाने का अभ्यास हमें बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम वो संपूर्ण पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर व्यर्थ अंदर चलता रहे कि चलो ब्राह्मण बनने के बाद नेगेटिव तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी शिकायत ये भी बनी रहती कि व्यर्थ अभी तक भी चलता है। और इसीलिए योग करने बैठते हैं तो तब व्यर्थ चलता है, तो उसको कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर व्यर्थ बंद नहीं होता है, नहीं रुका, तो संपूर्ण पवित्रता तो फिर बहुत दूर की बात हो गई है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।